नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। आइए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज शहर के सिनेमा रोड पर सुबह एक सफाई कर्मी और दुकानदार के बीच हुई विवाद के बाद नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सफाई कार्य ठप कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में सफाई कर्मी एकत्रित हो गए और कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन करने लगे। इसके कारण शहर के कई इलाकों में करीब 2 घंटे तक सफाई व्यवस्था प्रभावित रही और समय पर कचरे का उठाव नहीं हो सका। सूचना मिलने पर नगर परिषद के सभापति हरेंद्र चौधरी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मियों से बातचीत कर मामले की जानकारी ली। उन्होंने उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर कर्मियों को शांत कराया। इसके बाद सफाई कर्मियों ने प्रदर्शन समाप्त कर दोबारा काम शुरू कर दिया। सभापति ने कहा कि किसी भी कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सफाई कर्मियों से भी शांति बनाए रखते हुए नियमित रूप से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की अपील की है। गोपालगंज के कुचायकोट थाना क्षेत्र के अमवा विजयपुर गांव में देर शाम भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस घटना में एक पक्ष के लोगों ने पिता व पुत्री को लाठी डंडे से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जानकारी के अनुसार अमवा विजयपुर गांव निवासी स्वामीनाथ महतो और उनके पड़ोसियों के बीच घर के पास स्थित 2 कट्ठा जमीन को लेकर पहले से विवाद चल रहा है। आरोप है कि पड़ोस के लोग विवादित जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। इसका विरोध करने पहुंचे स्वामीनाथ महतो और उनकी बेटी ललिता कुमारी पर पड़ोसियों ने लाठी और डंडे से हमला कर दिया। घटना के बाद आसपास के लोगों की मदद से घायल पिता व पुत्री को इलाज के लिए कुचायकोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से एक महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान मनिकापुर गांव निवासी बुलेट सहनी की पत्नी किरण देवी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार किरण देवी एक अन्य महिला के साथ पैदल शहर में सामान खरीदने जा रही थी। इसी दौरान कुकुरभुक्का गांव स्थित जीन बाबा के समीप तेज रफ्तार बाइक सवार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। हादसे में महिला के सिर में गंभीर चोटें लगी हैं। घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और महिला के परिजनों को सूचना दी। परिजन घायल महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। परिजन महिला को गोरखपुर ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। बताया गया कि परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को नहीं दी और शव का पोस्टमार्टम कराए बिना घर लेकर चले गए। गोपालगंज शहर के गंडक कॉलोनी के समीप आपसी विवाद में कुछ युवकों ने 17 वर्षीय किशोर को घेरकर चाकू से हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल किशोर को यातायात पुलिस की मदद से इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के गोसाई टोला निवासी शैलेश कुमार पांडेय के 17 वर्षीय पुत्र आकाश कुमार का कुछ युवकों के साथ पहले से विवाद चल रहा था। आकाश कुमार गंडक कॉलोनी की तरफ किसी युवक से मिलने गए थे। इसी दौरान वहां मौजूद युवकों से उनका विवाद शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि विवाद बढ़ने पर आरोपित युवकों ने आकाश कुमार की पीठ पर चाकू से हमला कर दिया। घटना के बाद मौके पर मौजूद यातायात पुलिस के एक जवान ने घायल किशोर को सदर अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलने के बाद नगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस घायल किशोर का बयान दर्ज कर आरोपितों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने में जुटी हुई है। गोपालगंज के माझा थाना क्षेत्र के पिपरा पुल के समीप गंडक नहर में डूबने से एक साइकिल सवार व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान पिपरा गांव निवासी इजहरुल हक के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार इजहरुल हक साइकिल से बाजार जा रहे थे। इसी दौरान पिपरा पुल के पास अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वह साइकिल समेत गंडक नहर में गिर गए। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने का काफी प्रयास किया, लेकिन तेज बहाव के कारण वह पानी में लापता हो गए। घटना की सूचना मिलने पर माझा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से खोज अभियान शुरू कराया। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद पहले साइकिल और बाद में उनका शव नहर से बाहर किया गया।
शव मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया हादसा संतुलन बिगड़ने के कारण प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। गोपालगंज शहर के जादवपुर रोड स्थित जिला परिषद सभागार में पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में करीब 6 घंटे तक अपराध गोष्ठी आयोजित की गई। बैठक में जिले के सभी थाना प्रभारी और पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। एसपी ने लंबित एवं गंभीर मामलों की समीक्षा करते हुए अनुसंधान में तेजी लाने का निर्देश दिया। एसपी ने जेल से छूटे अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखने, नियमित सत्यापन करने और शराब तस्करों व असामाजिक तत्वों के खिलाफ लगातार अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही पुलिस गश्त को अधिक प्रभावी बनाने को कहा। आगामी महावीरी अखाड़ा को लेकर एसपी ने पुलिस को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि आयोजन के दौरान डीजे और ऑर्केस्ट्रा पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर लगातार निगरानी की जाएगी। एसपी ने आयोजकों के साथ समन्वय बनाकर शांतिपूर्ण माहौल में पर्व संपन्न कराने को कहा। साथ ही चेतावनी दी कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सभी एसडीपीओ सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। आपको बताते चले कि गोपालगंज सदर प्रखंड कार्यालय में केंद्र सरकार की एडीपी योजना के तहत दिव्यांगजनों के लिए खरीदी गई 23 नई ट्राईसाइकिल पिछले कई वर्षों से वितरण के इंतजार में पड़ी हैं। वर्ष 2022 से सभागार की ऊपरी मंजिल पर रखी गई ट्राईसाइकिलों पर अब धूल और जंग चढ़ने लगी है। जानकारी के अनुसार वितरण कार्यक्रम के दौरान कुछ लाभार्थी नहीं पहुंच सके थे। इसके बाद बची हुई ट्राईसाइकिलों को सुरक्षित रखने के लिए ब्लॉक परिसर में रख दिया गया, लेकिन बाद में इनके वितरण की दिशा में कोई पहल नहीं हुई। नतीजन सरकारी संपत्ति वर्षों से बेकार पड़ी है। मामले की जानकारी मिलने पर गोपालगंज सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि गोपालगंज और फुलवरिया प्रखंड में ट्राईसाइकिलें वर्षों से पड़ी होने की जानकारी मिली है। सांसद ने इसे सरकारी धन की बर्बादी बताते हुए जिला पदाधिकारी से मामले की जांच कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि जांच में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की। गोपालगंज में जब से मैं सांसद बना 4 बार दिव्यांगजनों के लिए ट्राईसाइकिल का अन्य आवश्यक उपकरण का वितरण कराया गया। अभी मुझे 4 दिन पहले ये संज्ञान में आया है कि कुछ जो बच गए थे डिस्ट्रीब्यूशन में, जो लाभार्थी नहीं पहुंच पाए थे, उसको ब्लॉक में रख दिया जाता है कि वो लोग बाद में बांट लेंगे। लेकिन पता चला है कि वैसे ही वो पड़ा हुआ है काफ़ी दिनों से। तो ये अभी संज्ञान में आया है और इसमें चूँकि ये गोपालगंज में पता चला है, फुलवरिया में भी पता चला है, तो जो उससे संबंधित पदाधिकारी है उसके मैं जांच करवाऊंगा जिलाधिकारी जी से कह के कि जांच करें इसके लिए कौन दोषी है। वो सामान इतना कीमती सामान है कि भारत सरकार का पैसा उसमें बर्बाद हो रहा है और लाभार्थी को लाभ नहीं मिल रहा। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पर। नमस्कार।